Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about different kind of bidding strategies and how we can improve our campaign through those strategies. We'll try to understand that. So we have understand the campaign structure on of Google that under one Google ad account there are multiple campaigns, and then under those campaigns there are ad groups, and under those ad groups there are different keywords. You can plan those keywords according to your campaign plan. So we'll try to understand it through search ad. So we'll try to understand these bidding strategies in detail. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले चार जो हैं वो एआई बेस्ड है एंड द लास्ट वन इज़ मैनुअल सीपीसी. मैनुअल सीपीसी के अंडर कंट्रोल हमारा पूरा रहता है एंड इट इज़ बीइंग डन मैन्युअली. द रेस्ट फोर आर एआई बेस्ड. गूगल का एल्गोरिथम होता है वो उसको मैनेज करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने एल्गोरिथम को इम्प्रूव करके हमें ट्राई करता है कि हमें मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट मिल पाए. So we'll try to understand the first one, maximize clicks. So यहाँ पर हमारा as we can understand that maximize clicks, Google Ads set your bids to help you get many clicks possible within your budget. तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ला के दे सकें. यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कैप. फॉर एग्जांपल फॉर वन click आई एम विलिंग टू गिव ₹10 or ₹50 or whatever bid you are ready to give. So you can select it. Now we'll try to understand the next one, which is maximize conversion. तो यहाँ पर we can understand कि अलग अलग टाइप के conversion हो सकते हैं हमारे. For example, let's try to understand this in detail. तो क्या होता है कि कन्वर्जन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्म सेट करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपका जो है हो सकता है कि आपका कन्वर्जन का जो गूगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने ऐड रन करा है, तो हो सकता है वेबसाइट पे जो विजिट आपके आ रहे हैं उसमें फॉर्म फिल कर रहा है कोई, तो वो कन्वर्जन हो गया. या फिर अगर कोई आपने गूगल फॉर्म अगर बनाया है तो उसमें कोई थैंक यू पेज पे विजिट कर रहा है, तो वो आपका कन्वर्जन हो गया. आपकी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर ऑलरेडी कार्ट के अंदर कोई आके ऑलरेडी परचेज कर रहा है तो वो कन्वर्जन हो सकता है. सो देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्जन्स. तो गूगल का जो एआई है वो अपने अकॉर्डिंग समझता है कि आपका मैक्सिमाइज कन्वर्जन किस चीज़ पर आ रहा है. वो ट्राई करता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कन्वर्जन जो है वो प्रोवाइड कर पाए. देन मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू जो है वो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है. यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि अलग अलग टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं. तो इन द अर्लियर वन मैक्सिमाइज कन्वर्जन में हम कैप सेट करते हैं और गूगल ट्राई करता है कि उसी कैप के अंडर हमें कन्वर्जन मिल पाए. बट यहाँ पे गूगल का एल्गोरिथम जो है वो अपने आप को पुश करता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर अ पर्टिकुलर कन्वर्जन इफ आई एम प्रोवाइडिंग और गिविंग ₹10, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन यहाँ पर हो गया. फॉर एग्जांपल अगर कोई लैंडिंग पेज पे किसी ने अगर गया और उसने फॉर्म फिल कर दिया, तो गूगल का एल्गोरिथम पुश करेगा अपने आप को कि वो अगर ₹10 में नहीं हो पा रहा तो ₹13 लगाकर ही आपको कन्वर्जन ला के दे. बट यहाँ पे उसका मेन गोल होता है कि आपको कन्वर्जन जो है वो बेस्ट प्रोवाइड हो पाए, भले ही उसके लिए थोड़ा सा उसको अपने आप को पुश करना पड़े और थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करना पड़े. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. The next one is target impression share. तो आपने देखा होगा कि गूगल के जब पेजेस होते हैं तो उसमें हम अलग अलग जगह पे ऐड देखते हैं. कभी एग्जांपल कभी कभी हमें ऊपर की तरफ ऐड लास्ट में दिखता है. तो
This is the bidding strategy which works for search ads. तो यहाँ पर जैसे हमने देख लिया कि एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, तो गूगल के कहीं पे भी रिजल्ट का जो पेज है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पेज, तो इस पूरे पेज में कहीं पे भी दिख सकता है, यहाँ पे हो गया या फिर लास्ट में आपने देखे होंगे या बीच में हो गया, तो कहीं पे भी जो है हमारा एड अपीयर हो जाएगा. So this is how it is. Now, if we are saying that we want to appear on the top of the result pages, तो जहाँ आप देखते हैं कि यहाँ जो टॉप में जो सर्चेस आती हैं उसी पे आपका ऐड अपीयर होगा, मिडिल या बीच में जो है, लास्ट में जो है वो अपीयर नहीं होगा. नाउ ऑन द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि सबसे ऊपर वाले ही जो सर्चेस होते हैं, टॉप 3 हो गया या टॉप 4 हो गया, तो उसी में आपको, आप चाहते हो कि आपका ऐड अपीयर हो. नीचे वाले इसमें भी ऐसा नहीं कि 4-5 में हो रहा है, आपको टॉप में ही आना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेट कर सकते हो कि मुझे इस टाइप का ही चाहिए और उसमें ही अपीयरेंस चाहिए. ना यहाँ पे इम्प्रेशंस शेयर टू टारगेट, तो यहाँ पे कितने लोगों को आप दिखाना चाहते हो. फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टारगेट ऑडियंस है उसमें 100% उस ऑडियंस को दिखे, मतलब मैं पूरे ही ऑडियंस को कवर करना चाहती हूँ और हर बार ही मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐड अपीयर हो. बट यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली अपना परसेंटेज जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि नहीं, 80% टारगेट ऑडियंस को ही दिखे, मैं नहीं चाहती हूँ कि हर बार ही मेरा ऐड अपीयर हो, मेरा ऐड बजट जाए. यहाँ पे आप मैक्सिमम अपना CPC बिट जो है वो सेट कर सकते हो, एंड देन ट्राई करता है गूगल कि आपको उसके अंडर ही आपका जो है टारगेट वो प्रोवाइड कर पाए. So this is how all these campaigns work. Now we'll try to understand the last one, which is manual CPC. तो मैनुअल CPC में आप अपना जो है ऐड का जो बजट है वो खुद डिसाइड करते हो. तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है. So I've selected manual CPC and then I'll go to ad groups. तो यहाँ पे मैंने जैसे मैक्सिमम CPC जो है वो पहले सेट नहीं था, बट यहाँ पे अब मैं सेट कर सकती हूँ कि मुझे एक अपने कॉस्ट पर क्लिक के लिए कितना अमाउंट चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे 26 रुपीज़ नहीं देना है, मुझे चाहिए कि मैं 10 रुपये ही दूँगी, और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपना कन्वर्जन चाहिए. राइट, यहाँ पे मैं ट्रैफिक का ली कर रही हूँ या फिर कोई और दूसरा गोल हो सकता है मेरा. तो यहाँ पे आप जाके हैं मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपना ऐड रन कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि फर्स्ट टाइम आप मैन्युअल CPC ही रन करिए. उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप अपना बजट मिनिमाइज़ कर पाते हो, दूसरा गूगल का एल्गोरिथम है वो समझ लेता है कि आपका कन्वर्जन जो है वो किस पेज पे ज़्यादा आ रहा है और कहाँ पे आपको क्लिक्स आ रहे हैं. दैन उसके अकॉर्डिंग वो अपना ऐड जो है वो इम्प्रूव करता है. एंड देन आप जो आगे के अपने ऐड ग्रुप्स प्लान करते हैं तो उसमें आपको वो बेटर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करके देता है. So that is all in today's lecture. We'll understanding the other options in the coming lectures.